स्वयं निर्धारक होता है। मानव द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा व बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। मानव अपने जीवन काल में अनेकों परिस्थितियों को देखता है, तो हम यह कह सकते हैं कि मानव को अपने कर्मों का परिणाम अथवा फल इसी पृथ्वी में रहकर मिल जाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करनी चाहिए। कर्मों का फल भगवान ही देता है और कर्मों का फल जन्म से लेकर मृत्यु के बीच इसी धरती लोक में मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। यदि हम किसी के साथ बुरे कर्म करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं, उसका फल हमें भी बुरा ही मिलेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि कर्मों का फल मरने के बाद ऊपर जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें वहीं पर कर्मों का फल मिलता है। लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों का फल आपको पृथ्वी लोक पर ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार पर भी प्राप्त होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके बारे में हित ही सोचना चाहिए। हमारे द्वारा पृथ्वी लोक में किए गए कर्मों का फल भगवान ऊपर देता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे भगवान स्वर्ग या नरक में भेजता है और उसके हिसाब से ही उसे दंड दिया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है तो उसे वैकुंठ भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम और बहुत पापी होता है तो उसे भगवान नरक में भेजते हैं। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहां 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने क्या किया है? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पिटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर हैं वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलें। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। दोस्तों, आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कर्मों का फल सबको मिलता है। संसार में देसी प्राणी ने जन्म लिया है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। यह अलग बात है कि कर्मों का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, और जो कम होते हैं उसे पहले भोगना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है और अच्छे कर्म अगले जन्म में या जन्म के ही कुछ दिनों बाद मिलते हैं। लेकिन कर्मों का फल हमेशा मिलता है।
कर्मों का फल आपको इसी धरती पर ही मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा ही, इससे कोई नहीं बच सकता है। यदि आप लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपको बहुत कड़ी सजा देगा, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। और यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा, आपको अपने जीवन में हमेशा खुशियां ही मिलेंगे। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वहीं काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हों या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्म संयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तुम धोखा देते हो तो तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा देते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम। जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह अपनी स्वार्थ सिद्धि जानो।
जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वो मनुष्य दूर है निज धर्म से। जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख, अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ, ना करने से पहले कोई चिंता, ना बाद में पश्चाताप। वो जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं, वो जो खुद को भुला करते हैं, औरों का अच्छा, जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं। देर सवेर आज या कल पाएंगे यहां सब कर्मों के फल, ना उसको सताओ जो है निर्बल। कहता है कर्म मत भूलना ये बात, तेरा किया ही भविष्य है तेरा। कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल, कर्म ही कराते हैं इंसान की पहचान। कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान, अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। जगत में झूठ है सब कुछ, ये तन मन मोह और माया, कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, हल्की या फिर भारी, ये तो सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी जिम्मेदारी। परहित से होगा मन हल्का और मैं देगा दुख संसारी। जो करो अच्छा नेक कर्म भलाई का, मत विचार करो किसी की गवाही का। समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है, कर्म करता चल ये मानकर अच्छा ही होगा नतीजा अच्छाई का। सभी दुखों का एक ही कारण, सांसारिक मोह माया अकारण। जिस क्षण यह सार जान लिया, हर चिंता का हो स्वत निवारण। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे सब हो जाती हैं फिर उस जैसी। कोई पहचाने फिर अलग कैसे, जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो। हर किसी को अपना लें जो खुशी से, किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होंठों पर हंसी, किसी को सौंप दी अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी, ऊपर बैठकर वो भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान खींचे आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ। काम किसी के जो कभी आए बन जाएगी हर बिगड़ी बात। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद का भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है, जो कुछ बोएंगे वही कटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया, तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वो डरते हैं, हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्भीक खड़े रहे वो। अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य करे रहे। अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या, खाली हाथ आए और खाली है जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या। इस शरीर पर इतराना कैसा, इसमें कुछ भी तो नहीं हमारा जल वायु पृथ्वी आकाश व अग्नि से बना, फिर वापस मिल जाएगा इनमें ही सारे का सारा। युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र एक, अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों, क्यों दुखों का कोई हिसाब नहीं, इसी सोच में उम्र गुजारी सारी। पर कर्मों की रखी किताब नहीं, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी। बस अच्छे कर्म रहते हैं सदा बनकर तेरे नाम की निशानी। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से, वो लौट कर अवश्य आता है कर्म के प्रभाव से। तुम करते हो भला किसी का, वो बदले में बुरे भाव रखता है मत दुख मनाओ इस बात का, कर्म हर एक का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, स्वयं कमानी होती है ये दौलत, अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं, परहित में जो खर्च किया उस समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके, किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं, यह रंग चढ़ा के रखो मन पर, कभी उतारने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं, भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है सत्य ये बिसराना नहीं। नेक कर्म तू करता चल हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता सदा, साथ रहते हैं अपने कर्म यहाँ। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहाँ। नेकी करने वाले का जीवन महकता है बनकर के चंदन, बांटते हैं संग जिसके ये महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा रखो मन का ध्यान, सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई, बेशक डटकर कौरव सेना सी, पराजय फिर भी निश्चित इसकी। जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर सारथी। स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते, निस्वार्थ भाव से करे जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश, पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष।
माना बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं, अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं बुराई।